हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आकृति 9.26 में एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर 130 डिग्री तथा कोण ECD बराबर 20 डिग्री है। तो कोण BAC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये रही इसकी आकृति। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया गया है कोण BEC बराबर 130 डिग्री, जैसा कि यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं। BEC 130 डिग्री है और कोण ECD है 20 डिग्री, कोण ECD ये है 20 डिग्री। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कोण BAC ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले कोण BEC प्लस कोण DEC बराबर 180 डिग्री और ये हो गया रैखिक युग्म कोण। ठीक है, ये रैखिक युग्म कोण हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर BEC और DEC एक सीधी रेखा पर बने दो कोण हैं, इसलिए दोनों का योग हो गया 180 डिग्री और ये रैखिक युग्म कोण हो गए। ठीक है, BEC की वैल्यू हमें दी गई है 130 डिग्री, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। BEC की मैंने वैल्यू रख दी है यहाँ पर। DEC की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है, 180 डिग्री ऐसे लिख दिया है। कोण DEC हमें ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री ऐसे रहेगा। 130 डिग्री इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में तो आ जाएगा 50 डिग्री। अभी हमारे पास कोण DEC निकला है, लेकिन हमें कोण BAC ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब लेके चलेंगे हम त्रिभुज CDE में। इस त्रिभुज पे हम काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी DEC निकला है। DEC यानी कि ये वाला कोण निकल गया है। यहाँ पर जो कोण है एक, ये कोण निकला है 50 डिग्री। तो DEC त्रिभुज के अंदर अगर हम देखते हैं, या CED त्रिभुज भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा है, दो कोण हमें मिल गए हैं। तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे इसमें त्रिभुज का कोणीय गुणधर्म लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज CED में। ठीक है, त्रिभुज CED में काम कर रहे हैं हम, लिखेंगे कोण DEC प्लस कोण ECD प्लस कोण CDE बराबर 180 डिग्री। ये हो गया त्रिभुज का कोण योग गुण। इसमें त्रिभुज का कोण योग गुण हमने लगा दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है इक्वल। ठीक है, DEC अभी हमने ज्ञात किया है 50 डिग्री। ठीक, और ECD हमें दिया गया है 20 डिग्री प्लस कोण CDE ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। इनको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 70 डिग्री प्लस कोण CDE ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। ठीक है, हमें CDE फाइंड करना है, तो 70 आ जाएगा 180 के पास माइनस में, तो इस तरीके से CDE मिल जाएगा हमें 110 डिग्री। ठीक है, अभी CDE भी निकल गया, लेकिन हमें निकालना है BAC। तो BAC निकालने के लिए आप देख सकते हैं CDE ये वाला कोण निकल गया। ठीक है, ये कोण है 110 डिग्री, तो जो ये वाला कोण होगा वही ये वाला कोण होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण BAC जो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा CDE के बराबर। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है,
ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड पे बने हुए हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने प्रमेय पढ़ी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 डिग्री है और कोण BAC 30 डिग्री हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली के छठे क्वेश्चन का आंसर। इसमें ये आकृति दी गई है और यहाँ पर दिया गया है DBC बराबर 70 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं DBC ये 70 डिग्री है और BAC है 30 डिग्री और यहाँ पर AB बराबर AC भी दिया गया है। हमें ज्ञात करना है पहले तो BCD ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। फिर जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें AB बराबर AC दिया गया है, तब हमें ECD ज्ञात करना है, ECD इतना कोण। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति में लिखेंगे कोण BAC बराबर है कोण CDB के, जो कि है 30 डिग्री के बराबर, और ये है एक ही वृत्तखंड के कोण। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण BAC और CDB ये दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चूँकि ये 30 डिग्री दिया गया है इसलिए ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में, यहाँ पर देख सकते हैं आप त्रिभुज BCD, इस त्रिभुज पे हम काम करेंगे। इसमें दो भुजा हमें दी गई है, तीसरी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण BCD प्लस कोण DBC प्लस कोण BDC, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म से। ठीक है, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो BCD कितना दिया गया है, कुछ नहीं दिया तो इसको ऐसे लिख देंगे। DBC कितना दिया गया है 70 डिग्री, और जो BDC है आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, वो लिख देंगे बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। BCD ऐसे रहेगा, इनको ऐड कर लेंगे 100 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। BCD ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 100 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। BCD लिख देंगे, घटा देंगे इसको, 80 डिग्री आ जाएगा, तो एक कोण तो निकल गया है। ठीक है, ECD कोण ज्ञात करने से पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर AB बराबर BC हो तो ECD कोण ज्ञात करो, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज पे काम करेंगे ABC में, इस वाले त्रिभुज पे। ठीक है, अब हमें पता है इसमें AB बराबर BC दिया गया है। ठीक है, ये दिया है, ये दोनों भुजाएं दी गई हैं बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर इसलिए कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण BCA के, जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ, ये होता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जो बराबर भुजाएं होती है त्रिभुज में उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कोण BCD है इसको हम लिख सकते हैं BCA प्लस ECD। ठीक है, तो कोण BCA प्लस कोण ECD ऐसे लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा, BCD कोण हो गया पूरा। ठीक, BCA हमें पता चल गया 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BCA ये निकाला था हमने 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री प्लस ECD ये हमें नहीं पता कितना है कोण, तो इसको ऐसे लिख देंगे कोण ECD बराबर BCD। ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखिए ECD कोण ऐसे रहेगा बराबर BCD को हम लिख सकते हैं 80 डिग्री, तो यहाँ पे आप 80 लिख सकते हैं। ठीक है, BCD को 80 लिख दिया हमने, और 30 इधर आ गया माइनस में, तो इस प्रकार से जो ECD निकल के आता है हमारा वो आता है 50 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप ECD भी निकल गया है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों
तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा गया है ABCD एक चतुर्भुज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जिसके जो विकर्ण हैं ये AC और BD, ये इस वृत्त के व्यास भी है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये ABCD है ये एक आयत है। ठीक, तो उपपत्ति में हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। ठीक है, इन त्रिभुजों पे हम काम करेंगे, तो लिखेंगे OA बराबर OC, ठीक है, व OB बराबर OD। ये बराबर है, क्यों बराबर है? ये है वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं होने की वजह से ये बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं OB और OD बराबर हैं, OA और OC बराबर है वृत्त की त्रिज्याएं होने की वजह से। अब लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD, ये बराबर हो जाएंगे। ये क्यों बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण की वजह से बराबर, शीर्षाभिमुख कोण। तब त्रिभुज OAB सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज OCD के, ये हो जाएगा SAS कसौटी से। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दो भुजाएं बराबर मिल रही है, कोण बराबर मिल रहा है, तो SAS कसौटी लग जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों सर्वांग सम है, इसलिए जो इनकी भुजाएं होंगी AB बराबर CD CPCT से बराबर हो जाएंगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ये दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं सर्वांग सम है, तो ये भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार AD बराबर BC भी हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी जब इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर BD वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये BD है वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो अर्धवृत्त के कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, लिख देंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा? ये हो गए अर्धवृत्त के कोण, अर्धवृत्त के कोण। यहाँ पर आप देख सकते हैं BD ने 2 बराबर भागों में इसको विभाजित कर दिया, तो इधर भी एक कोण बना, ये अर्धवृत्त का कोण होगा, 90 का एंगल होगा यहाँ पर, और इधर भी 90 का एंगल होगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार ऐसे ही जब AC क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देगा इन दोनों अर्धवृत्तों को, बराबर बराबर विभाजित कर देगा, तब ये कोण D और कोण B क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी 90 डिग्री के हो जाएंगे अर्धवृत्त के कोण होने की वजह से। ठीक है, अब हमें मालूम है ये आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर हमने प्रूफ कर दी, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर 90 का एंगल भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो लिख सकते हैं अतः ABCD एक आयत है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि ये एक आयत है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AD बराबर BC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD एक समलंब है और इसमें AD बराबर BC दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय है। ठीक है, ये जो समलंब है एक चक्रीय समलंब है। तो सबसे पहले इसमें रचना कर लेंगे। BE हमने रचना की है, AD के समांतर हमने BE को खींच दिया है। ठीक है, अब करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे AB समांतर DE, ये तो देखो दिया है। ठीक, ये दिया है। किसी समलंब में जो ये वाली भुजा होती है सामने वाली और ये नीचे वाली, ये आपस में क्या होती है? समांतर होती है। तो AB समांतर DC भी हम कह सकते हैं और DE भी कह सकते हैं। ठीक है, तो AB समांतर DE मैंने यहाँ पे लिखा है, और AD समांतर BE ये हमने रचना से लिखा है। ठीक है, यह है AD और यह है BE, ये हमने रचना से किया है। ठीक, फिर इसलिए हम लिखेंगे जब आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं AB समांतर DE और AD समांतर BE है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है,
एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया ये। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण BAD, ये वाला जो कोण है BED के बराबर हो जाएगा, BED के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गया सम्मुख कोण। सम्मुख कोण की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर AD बराबर BE। अब ये जो AD है वो BE के बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है। तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। और जो AD है वो BC के बराबर दिया गया है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 3 और यहाँ पे भी लिख देंगे दिया है, और ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 का इस्तेमाल करेंगे। ये भी AD के बराबर है, ये भी AD के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। BE बराबर BC, ये जो BE है और ये जो BC है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे इसलिए कोण BEC बराबर हो जाएगा कोण BCE के। ये देख सकते हैं कोण BEC BCE के बराबर हो जाएगा। ये हो गए समीकरण नंबर 4। और ये हुआ बराबर क्यों, ये हुआ है समान भुजाओं के सम्मुख कोण की वजह से, के सम्मुख कोण, इसलिए ये भी बराबर हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कोण BEC प्लस कोण BED बराबर 180 डिग्री, और ये हो जाएगा रैखिक युग्म कोण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण BED ये वाला कोण और BEC ये वाले कोण, तो दोनों एक सरल रेखा पे बने हुए हैं, एक सीधी रेखा पे बने हुए कोण हैं, इसलिए ये कैसे कोण हो जाएंगे, रैखिक युग्म कोण, जिनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण BEC है इसको हम लिख सकते हैं कोण BCE। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 4 से BEC को BC लिख सकते हैं, प्लस कोण जो BED है उसको BAD लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 180 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। ये हमने किया है समीकरण नंबर 1 व 4 से हमने ऐसा किया है, इसको हम बदल पाए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कोण है BCE ये वाला कोण हो गया। ठीक है, और एक कोण है BAD ये वाला कोण हो गया, तो दोनों आमने सामने वाले कोण हैं। ठीक है, सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है तो समझ जाना कि वो जो समलंब है, चतुर्भुज है, वह एक चक्रीय है। ठीक है, लिख देंगे चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए ABCD एक चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज है या समलंब है वो लिख सकते हैं आप, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।